हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टुडेस प्राइस एक्शन, मार्केट किस तरीके का रहा और आने वाले दिनों में किस तरीके का मूवमेंट मार्केट में रह सकता है। तो अगर आज आप देखोगे तो बेसिकली हमें गैप अप ओपनिंग मिली निफ्टी में अराउंड 500 पॉइंट्स की। और लगातार जो 3 दिन का हमारा मार्केट क्लोज था, कल हमारी छुट्टी थी बेसिकली, तो 2 वीकेंड के दिन और कल का दिन के बाद आज हम खुले और एक गैप अप ओपनिंग हुई। और लेकिन पूरा दिन अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी आज, पूरा दिन हम एक रेंज के अंदर ही रहे। और निफ्टी की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली 23,000 300 और 400 तो टच नहीं किया, 300 350 की रेंज में ही कहीं ना कहीं हम पूरे दिन घूमते रहे। और आज जो एक्सपायरी पे पिछले 2-3 बारी से लगातार हो रहा है कि मार्केट एक रेंज में आ जाता है और सारे के सारे प्रीमियम्स, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, कोई जिसने जो भी लिया होता है वो इन दी एंड जीरो हो जाता है। और अगर आज देखोगे तो आप सुबह 8 से 850 रुपए का स्ट्रगल खुला था सेंसेक्स का, और पूरे दिन कहीं ना कहीं डिके होते 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 उसको जीरो कर दिया। तो काफी अच्छे तरीके से ऑपरेटर प्ले कर रहा है। और जो लोग कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन प्ले कर रहे हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आज किसी ने शायद पुट ले ली होगी या फिर यहां से जिसको और तेजी लग रही होगी, तो आज की डेट में काफी हाई विक्स के ऊपर इस तरीके के प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं, तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है ऑप्शन सेलर को और ये ऑप्शन सेलर के काफी बड़े फेवर में जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो आज बैंकिंग इंडेक्स काफी अच्छा चला हुआ था और बैंकिंग के अंदर एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक और बजाज फाइनेंस, आज हमें बैंक निफ्टी के ऊपर तो जो हम पिछली बार अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हम जब गिरे थे ये 23,800 से, हमने 21,700 का लो लगाया, उसके बाद आज हम निफ्टी के ऊपर अभी वो हाई नहीं कटा है 23,800 वाला, लेकिन बैंक निफ्टी के भी आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी के ऊपर जहां से गिरे थे वहां से थोड़ा सा ऊपर उसने आज हाई भी काट दिया है। सेम काम फिल्म निफ्टी में भी हुआ है। तो बैंकिंग के ऊपर आज एक अच्छा खासा मूव था। और एक न्यूज भी थी बेसिकली एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किए हैं सेविंग बैंक के ऊपर, जिसकी वजह से उसके थोड़े मार्जिन बढ़ने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक पॉजिटिव न्यूज की वजह से आज एचडीएफसी बैंक कुछ 3-3.5% ऊपर था। अब अगर ओवरऑल आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो हमारी और जो पीछे से अब एक थीसिस चली आ रही है, अभी आपको चार्ट पे भी लेके चलता हूं, लेकिन एक ब्रॉडर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्रम्प टैरिफ के लगे भी थोड़ी बात करते हैं और थोड़ा एक बार चार्ट्स को भी देखेंगे। तो ट्रम्प टैरिफ वाली बात अगर आप देखोगे तो धीरे 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 जो ट्रम्प है वो थोड़ा सा नरमी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा अभी तक तो ऐसा दिख रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और लास्ट जो टैरिफ पे 145% तक टैरिफ पहुंच गया था। और ओवर द वीकेंड जिस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए, फ्राइडे को हमारे पास न्यूज आई कि बेसिकली अगर आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इस तरीके की चीजों को अभी थोड़ा रिलीफ दिया गया है। और जितना मैं डेटा देख रहा था कुछ 25-30% के आसपास ये चाइना का एक्सपोर्ट, ये चाइना का जो एक्सपोर्ट है टोटल उसका 25-30% ओनली यही सेक्टर के अंदर ही है। इसके अंदर आप देखोगे तो बेसिकली इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो जो ये चीजें हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, तो इसमें रिलीफ दिया गया है। इसकी वजह से मार्केट्स थोड़े रिलीफ मोड में आ गए हैं। और यूएस के अंदर भी हमें काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिले 2 दिन से। वहां भी मार्केट फ्राइडे को भी अच्छा चला हुआ था और कल रात को भी पॉजिटिव में ही बंद हुआ है, जिसकी वजह से आज हमारी भी एक गैप अप ओपनिंग हुई है। अब यहां से किस तरीके की चीजें, अब ट्रम्प भी थोड़े से शांत है पिछले 3-4 दिन से, और किस तरीके की चीजें पैन आउट हो सकती हैं। तो अभी भी जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, अब वो क्या न्यूज बनती है क्या नहीं न्यूज बनती, अभी भी इसी तरीके का सिनेरियो बन रहा है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक बाउंस है, एक बाउंस की कैटेगरी में ही इनको हम रखेंगे अनलेस और अनटिल हमारे फाइनल लेवल ऊपर के जब तक ब्रेक नहीं होते। तो एक बार आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, एक बार निफ्टी का चार्ट आपसे शेयर करता हूँ और एक बार सारी थोड़ी सी बात वहीं पे ही करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपके सामने सबसे पहले निफ्टी लगा लेता हूँ आपके सामने, फिर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी का आपके सामने डेली चार्ट लगाया है। तो डेली चार्ट के आज अगर आप देखोगे तो बेसिकली आज जो हम खुले थे बेसिकली वो अपना 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर खुले हैं। लगभग ओपनिंग वही हुई थी और उसके बाद हम नीचे आया और जिसने कैंडल बनाई है वो बेसिकली रेड कैंडल बनाई है। अब हम लगातार आप ऊपर से हम गिर रहे हैं और आप देखो जितने भी हमारे यहां पर बाउंस आए हैं वो अभी तक सोल्ड ही हुए हैं। लास्ट जो ये बाउंस आया था ये वाला, जिसमें हमने हाई लगाया था 23,800 का, तब भी मैंने आपको ये वाली बात बोली थी कि ये एक बाउंस की कैटेगरी ही है। और आप देखो जितने दिन में ये ऊपर गया था उसके कम टाइम में आके इसने ये वाला लो काट दिया।
तो लो एक बार हमारा चार्ट पे कट चुका है। अब यहां से इसने दोबारा एक रैली शुरू करी है। अब जब तक ये इस लेवल को नहीं काटता, मतलब मेरा फाइनल लेवल होगा 23,800, 23,800 के ऊपर जब तक मार्केट ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, यहां से इसकी कहीं से भी, यहां से थोड़ा और ऊपर जाके कहीं से भी पलटने की संभावना बहुत ज्यादा है। और जब पलटेगा तो फिर ये वाला लो कटेगा, ये वाला, ये 21,700 वाला, जैसे ये पहले ही कटा था। तो ओवरऑल अभी भी हम इसको एक बाउंस की कैटेगरी में ही रखेंगे। और यही मैं आपको सेम चीज दिखाता हूं यूएस के चार्ट के ऊपर। तो डाउ जोन्स का चार्ट मैं आपके सामने लगाता हूं। तो डाउ जोन्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये भी डेली पे गिरा और इसने लगभग यहां आया और देखो 3-4 दिन से किस तरह की कैंडल्स बना रहा है। और इसने अपना फॉलिंग 20 डे का मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं टेस्ट कर लिया है यहां पर। तो अगर आप देखोगे तो डाउ के अंदर भी एक बाउंस आया है। हो सकता है अब यहां से ये जो डोजी इसने बनाई है, अब यहां से आज हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। और अगर ये वाले मार्केट्स भी नीचे आते हैं तो हमारा निफ्टी भी कल एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुल सकता है। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो बेसिकली काफी ज्यादा हमें थोड़ी सी बेरिशनेस का साइन दे रही है। हो सकता है आपको इधर उधर सब पॉजिटिव बातें हो रही हो, बट जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है, मुझे तो इसी तरीके की चीजें दिख रही है। ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में जैसे मैं आपको बता रहा था, इसने जहां से चला था वहां से इसका हाई काट दिया है और एक गैप अब यहां बन गया है। अब ये कब पूरा करता है, इसको अभी आ जाता है, बाद में आ जाता है, वो हमें आने वाले दिन में देखना पड़ेगा। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे देखो किस तरीके के डाइवर्जेंस बने हुए हैं। ये वीकली का ये हाई लगा था 70 का, उसके बाद आप देखोगे ये उसके बाद बेसिकली प्राइस के ऊपर एक हाई लगा यहां पे, लेकिन आरएसआई में डाइवर्जेंस है। एक बार फिर यहां गया और फिर यहां पर एक डाइवर्जेंस है। अब यहां से अगर ये घूमता है तो फिर ये वाला लो कटेगा 47 वाला। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा नीचे की साइड का रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू, अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर कंपेयर करना हो स्टॉक वाइज भी, जिस तरीके से स्टॉक्स चले हैं बैंकिंग के अंदर, तो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड वहां पर ज्यादा अच्छा बन रहा है। तो ओवरऑल ये जो ट्रम्प वॉर अभी चल रही है, हर जगह अभी आपको ऐसे सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प डर गए हैं, ट्रम्प थोड़े शांत हो गए हैं, ट्रम्प को समझ में आ गया है कि ट्रेजरी बॉन्ड्स वाला भी इशू चल रहा है कि चाइना के पास काफी ज्यादा ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं यूएस के, अगर उसने बेचने स्टार्ट कर दिए तो शायद वो वाला डर भी है। बट मुझे ऐसा लगता है ये अभी भी एक टेम्परेरी फेज है। उनका दिमाग आपको पता ही है कि किस तरीके से कभी भी घूम जाता है, और दिमाग घूमता है तो मार्केट्स फिर छोड़ते नहीं है वो, मतलब मार्केट फिर पानी की तरह करने लगते हैं। तो आई थिंक अभी भी आपको कॉशियस रहना चाहिए और चीजों को देखते हैं किस तरीके से चीजें आगे आगे पैन आउट होती हैं, और थोड़ा सा यूएस मार्केट के ऊपर नजर बना के रखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यूएस में चीजें पैन आउट हो रही हैं कहीं ना कहीं वो हर एक चीज को इफेक्ट करने वाली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा लोगों तक वीडियो को जाएं ताकि वो भी इस तरीके के अपडेट ले पाए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कल इसी तरह के नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।